सिद्धार्थ की महायात्रा, शून्य से अनंत तक। भाग 1। स्वर्ण पिंजरे का राजकुमार, द गिल्डेड केज। कपिलवस्तु के महल में सिद्धार्थ के लिए 3 अलग अलग मौसमों के लिए 3 महल थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया था कि सिद्धार्थ की नजर कभी किसी मुरझाए फूल, किसी बूढ़े व्यक्ति या किसी भी दुख पर न पड़े। महल में हर समय संगीत, नृत्य और उत्सव रहता था। गहराई, ये हिस्सा हमें बताता है कि सुख सुविधाएं मन की प्यास नहीं बुझा सकती। सिद्धार्थ के पास सब था, पर उनके भीतर एक अधूरापन था। वे अक्सर खिड़की से बाहर देखते और सोचते कि इस दीवार के उस पार क्या है। भाग 2। सत्य से सामना, द फोरसाइट्स। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से जिद की कि वो उन्हें नगर घुमाने ले चले। उस यात्रा में उन्होंने वो देखा जो आज तक उनसे छिपाया गया था, एक वृद्धावस्था। जब उन्होंने एक झुककर चलते बूढ़े को देखा तो चन्ना से पूछा, क्या ये भी कोई मनुष्य है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, ये समय की मार है, एक दिन आप भी और मैं भी ऐसे ही हो जाएंगे। 2. रोग। फिर उन्होंने एक तड़पते बीमार को देखा। सिद्धार्थ को समझ आया कि शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है। 3. मृत्यु। जब उन्होंने एक अर्थी देखी तो वे सुन्न रह गए। क्या सब खत्म हो जाता है? चन्ना ने कहा, हाँ, यही अंतिम सत्य है। 4. सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत तेजस्वी सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ ने सोचा, सब कुछ नष्ट होने वाला है, फिर ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है? भाग 3। महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट रिनंसिएशन। 29 साल की उम्र में एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और नन्हे पुत्र राहुल को आखिरी बार देखा। उनके मन में द्वंद्व था, लेकिन सत्य की खोज की तड़प बड़ी थी। उन्होंने अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर महल की सीमा पार कर दी। अनोमा नदी के तट पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, तलवार से अपने बाल काटे और एक साधारण भिक्षु बन गए। यह क्षण सिखाता है कि सत्य को पाने के लिए मोह का त्याग अनिवार्य है। भाग 4। तपस्या और अति, द स्ट्रगल। अगले 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने खुद को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने इतना कम खाया कि उनकी खाल हड्डियों से चिपक गई। वे एक समय में केवल एक चावल का दाना खाते थे, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तभी उन्होंने एक जंगल में कुछ संगीतकारों को गाते सुना, वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे संगीत ही न निकले। सिद्धार्थ को समझ आया, मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ ही सही है। न शरीर को तपाना है, न भोग में डूबना है। भाग 5। बुद्धत्व की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट। सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा की, इहास ने शुष्यतु में शरीरम, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। वैशाख पूर्णिमा की उस रात उनके मन के सारे डर, सारी इच्छाएं जिन्हें मार कहा गया है, समाप्त हो गईं। जैसे ही भोर का तारा चमका, सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। उन्हें समझ आया कि दुख का